मित्रों, हिंदू पौराणिक ग्रंथ चाहे रामायण हो या महाभारत, इनमें देवी देवताओं के बाद सबसे ज्यादा जिक्र जिनका किया गया है उनमें नाग, यक्ष, गंधर्व आदि नहीं बल्कि राक्षसों का वर्णन मिलता है, जो स्वभाव से बहुत ही उग्र और तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन रामायण में एक ऐसे राक्षस का वर्णन भी आता है जो स्वभाव से काफी विनम्र थी। उनका शरीर भले ही राक्षसी हो, लेकिन उनकी बुद्धि और व्यवहार काफी शांत था। हम बात कर रहे हैं त्रिजटा की, जिन्होंने माता सीता के हृदय में एक अलग ही छवि बनाई थी। वैसे तो त्रिजटा रावण की सेविका थी, लेकिन वे भगवान श्री राम की विजय में विश्वास रखती थी। दरअसल जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका ले आता है, तब त्रिजटा को ही माता सीता की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता है। लेकिन त्रिजटा बुद्धिमत्ता में बाकी राक्षसों से बिल्कुल भिन्न थी। वह माता सीता को सांत्वना दिया करती थी। त्रिजटा के कारण ही माता सीता को उस राक्षसी नगरी में रहने की शक्ति मिली और उनका विलाप कम हुआ। मित्रों, त्रिजटा के कारण ही माता सीता को हर महत्वपूर्ण जानकारी मिला करती थी, जैसे लंका का दहन होना, समुद्र पर सेतु बनना, राम लक्ष्मण का सुरक्षित होना। ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी त्रिजटा के कारण ही माता सीता को मिल पाती थी। मित्रों, अंत में भगवान श्री राम और दशानन रावण के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। वह उसमें रावण मारा जाता है। इसके पश्चात ही विभीषण को लंका का अधिपति बनाया गया। वह उन्होंने तुरंत माता सीता को मुक्त करने का आदेश दे दिया। मित्रों, त्रिजटा माता सीता के जाने से दुखी थी, लेकिन प्रसन्न भी थी। अब सभी विपत्ति टल चुकी थी। इतना तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि राक्षसी होते हुए भी उनमें देवीय गुण कैसे मौजूद थे? आखिर कौन थे त्रिजटा? मित्रों, त्रिजटा के पुनर्जन्म की एक खास कथा हमें सुनने को मिलती है। कहते हैं कि त्रिजटा एक बेहद ही खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी और इंद्र के सभा में वह नृत्य किया करती थी। उनका नाम था सुलेखा। कहते हैं कि सुलेखा चित्रसेन नामक गंधर्व से प्रेम करती थी और ये दोनों ही इंद्र के दरबार में नृत्य किया करते थे। एक दिन सुलेखा को यह आभास हुआ कि वह चित्रसेन से बिछड़ने वाली है और वह रोने लगती है। सभा में उपस्थित नारद मुनि उनके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, सुलेखा, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं। भविष्य में जो होगा उससे तुम्हारा ही कल्याण होगा। तब सुलेखा ने नारद मुनि से पूछा, मुनिवर, ऐसा क्या होने वाला है? कृपया मुझे बताएं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तब नारद मुनि ने कहा, भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जा सकती, इसीलिए तुम चिंता ना करो। ये सब बातें सुनकर सुलेखा और भी असमंजस में पड़ गई। कुछ दिन बाद सुलेखा और चित्रसेन इंद्रदेव से आज्ञा लेकर पृथ्वीलोक पर घूमने के लिए आए। वहां का वातावरण देख सुलेखा का मन प्रसन्न हो गया। जैसे ही उसने एक झरने को देखा तो उसकी इच्छा उस झरने में स्नान करने की हुई। उसने चित्रसेन से कहा और दोनों ही झरने में स्नान करने लगे, एक दूसरे पर पानी डालने लगे। पास में एक चट्टान पर बैठे ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी की छींटे ऋषि दुर्वासा के ऊपर आने से ऋषि दुर्वासा की तपस्या भंग हो जाती है। लेकिन सुलेखा और चित्रसेन को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उन्हें यह बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उनके पास कोई ऋषि तपस्या कर रहा है। तपस्या भंग होने के कारण ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन ऋषि की बातें ना मानकर उल्टा उन्हें ही वहां से जाने के लिए बोल दिया। सुलेखा की बातें सुनकर ऋषि दुर्वासा को अत्यंत क्रोध आ गया। आप सब तो जानते ही हैं कि ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। वे अत्यंत ही शक्तिशाली और क्रोधी स्वभाव के ऋषि थे। मित्रों, अंत में ऋषि दुर्वासा ने सुलेखा को यह श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मुझसे बात की है, ये एक राक्षसी प्रवृत्ति होती है, इसीलिए अगले जन्म में तुम एक राक्षसी रूप में जन्म लोगी और राक्षसी कुल में पैदा होगी। यह सुनकर सुलेखा को अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने ऋषि के पैरों में पड़कर क्षमा की भीख मांगी। ऋषि दुर्वासा का मन पसीज जाता है। तब ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि मैं अपने श्राप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन उस जन्म में तुम्हें माता लक्ष्मी और साक्षात श्री हरि के दर्शन होंगे। तुम साक्षात माता लक्ष्मी के अवतार की सेवा करोगी और उसके बाद ही तुम्हें उस राक्षसी शरीर से मुक्ति मिल पाएगी। तो मित्रों, ये थी माता त्रिजटा के
राक्षसी कुल में पैदा होने की पूर्ण कथा। आपका इस कथा के बारे में क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।